अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में टी टाइम के लिए शक्करपारे बनाने जा रहे हैं, जो बनाने में नहायत आसान और खाने में नहायत लजीज होंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए और हमारे शक्करपारे तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी से हम आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम जो चीज़ें लेंगे, मैदा लेंगे 2 कप, पानी लेंगे 1/3 कप, शुगर लेंगे 1/2 कप। शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। देसी घी लेंगे 1/3 कप, आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इलायची पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। तो जल्दी से हम इसको रेडी करेंगे। हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में ऐड करेंगे पानी और साथ में ऐड कर देंगे शुगर और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। इसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। आप इसे मेल्ट ना भी करें तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो इस तरह से भी चल जाएगा। अब अपने इन चीज़ों को अच्छे से, इनमें शुगर को बिल्कुल मेल्ट करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि शुगर मेल्ट हो जाए। क्योंकि शुगर सारी मेल्ट हो चुकी है तो ये हमारा रेडी है। इसको हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पर हम मैदा लेंगे, इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर ये करेंगे कि घी और पानी वाला जो हमने रेडी किया शीरा, इसको हम इसमें डाल देंगे। एक साथ सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। 2 कप मैदे में हम सारा ही डालेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से डालेंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसको अब गूंद लेना है। जैसे हम स्मूथ सी डो रेडी करेंगे ना, इस तरह से करेंगे कि पतली ना हो ज़्यादा, और एहतियात से करेंगे ताकि इसमें गुठली भी ना बने। तो देखिए अच्छे से डो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको, आप रेस्ट भी दे सकते हैं 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो उसके बाद हम इसको रोल आउट करेंगे। तो 10 से 15 मिनट तक मैं इसे रेस्ट दूँगी। आप चाहें तो आप इसे 20 मिनट भी रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन डो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि आपने डो इस तरह से गूंदनी है कि डो हमारी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। देखिए इस तरह से डो होनी चाहिए कि उसके हमारे अच्छे से शक्करपारे बन सकें। ये देखिए, तो ये मैंने इनको 10 मिनट रेस्ट दे दिया है। तो अब हम इसको रेडी करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इस तरह से हम इसे करेंगे। पेड़ा इस तरह से हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसकी मोटी सी रोटी बेल लेनी है, बारीक नहीं बेलेंगे, मोटी मोटी रोटी बेलेंगे इसकी। जो शक्करपारे हैं ये हमारे थोड़े से मोटे होने चाहिए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो रोटी हमारी है ये सारी एक जैसी इक्वली बेलनी चाहिए। तो ये इसको मैंने रोल आउट कर लिया। तो हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा किनारों से उतार देंगे ताकि इसका लेवल बन सके। हमने इनको स्क्वायर बनाना है। इसे हम दूसरी डो में ऐड कर देंगे, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से होना चाहिए हमारा ये देखिए। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया है हस्बे ज़रूरत, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हम यहाँ पर थोड़ा कुछ ज़्यादा सा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इनको डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर हम ऑयल को गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे ऑयल, तो जैसे ही हम इसमें शक्करपारे डालेंगे तो ये जल जाएंगे। हमने इनको मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करना है। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम 1 बाय 1 ये शक्करपारे जो हमने ये डालते जाएंगे। जो बाकी की डो बच गई है ना, इसको भी हम इसी तरह से रोल आउट करेंगे और इसी तरह से इनके क्यूब्स करेंगे और फिर इनको भी फ्राई कर लेंगे जैसे हमने पहले वाली डो को किया। फ्राई करते हुए हम इसको बार बार हिलाते जाएंगे ताकि एक साइड पर हो सकता है कि कलर ज़्यादा भी आ जाए और जल सकते हैं। तो हम इनको हल्का हल्का सा साइड में चेंज करते जाएंगे ताकि इन पर इक्वल कलर आए। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इनको कलर आ चुका है। हम इसको कलर इसी तरह से देंगे, लाइट ब्राउन। इनको हम प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी सबको भी फ्राई कर लेंगे।
तो शक्करपारे हमारे रेडी हो चुके हैं, तो बहुत ही मज़े के हैं। तो इनको बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर या मीडियम टू हाई पर करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इनको बहुत तसल्ली के साथ आराम से इनको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना देसी घी की कि ये बहुत ही मज़े के हैं, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, चाय के साथ बनाएं, घर में खाएं और अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।